आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ क्रिएटिव राइटिंग एक्सरसाइज 2 का सोल्यूशन। सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दूं 6 टास्क है। मैं यहाँ पे पहले टास्क बताऊंगी फिर उनका सोल्यूशन बताऊंगी। अगर आपको मेरी आवाज में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन महसूस होती है तो मेरे लैपटॉप का जो माइक्रोफोन है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट आउट कर रहा है वॉइस को लेके, तो काइंडली इस वॉइस के साथ थोड़ा सा इंटीग्रेट कीजिएगा। चलिए आपके टास्क की तरफ चलते हैं। टास्क बताते हुए फिर आपको सोल्यूशन बताऊंगी। टास्क आपको जो प्रोवाइड आउट किए गए इसमें इन्होंने कहा है राइट एन ईमेल टू स्टे इन टच विद योर प्रीवियस क्लाइंट सो ही कंटिन्यू टू रिमेम्बर यू। आपने एक ऐसी ईमेल लिखनी है जिसमें आपने जो भी आपका कोई प्रीवियस क्लाइंट हो उसके साथ यहाँ पर ईमेल को एक्सचेंज करना है ताकि उसको याद रहे कि उसने आपसे पहले यहाँ पर काम करा है। इन केस अगर उसके पास कोई और काम है तो तब भी वो आपको यहाँ पर हायर करे। मेक श्योर टू राइट अ सब्जेक्ट लाइन फॉर द ईमेल। आपने सबसे पहले एक सब्जेक्ट लाइन लिखनी है अपनी ईमेल के लिए। मेंशन योर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स वेयर यू आर एक्टिव एंड टेकिंग ऑर्डर। आपने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स बताने जहाँ पर आप एक्टिव है और आप ऑर्डर्स को प्रोवाइड आउट यहाँ पर कर रहे हैं यानी कि आप ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहे हैं। इनकॉर्पोरेट करें ईमेल राइटिंग को अपनी एक्सरसाइज के अंदर एंड साथ में लिंक शेयर करें अपने पोर्टफोलियो के अगर आपकी कोई लिंक्स मौजूद है। ऑल्सो मेंशन द नंबर ऑफ द प्रोजेक्ट दैट यू हैव कंप्लीटेड सो फार। तो हमने यहाँ पे क्या करना है आखिर में नंबर बताने। तो इन शॉर्ट बताऊं तो एक अदर ईमेल आपने टेम्पलेट लिखना है जिसके अंदर सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स उन पे आप काम करें। ईमेल राइटिंग का बेहतरीन तरीका होना चाहिए लिखने के लिए कि आप अच्छे से प्रॉपर ईमेल हो यहाँ पर। साथ ही साथ आपने जो है अगर कोई पोर्टफोलियो के लिंक्स हैं तो आप वो प्रोवाइड करोगे और अगर नहीं तो हम स्किप करेंगे। और साथ ही साथ आपने नंबर ऑफ द प्रोजेक्ट्स बताने जो आपने अब तक कंप्लीट किया। तो उन्होंने खुद यहाँ पर साइज में बताया कि 100 to 150 वर्ड्स के दरमियान आपका ये ईमेल होना चाहिए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाइन लिखेंगे जिसके लिए मैंने लिखा है यहाँ पर सब्जेक्ट में कीपिंग इन टच एंड अवेलेबल फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। अगर आपको कुछ और लाइन अच्छी लगे तो आप वो लिखो। मैंने सब्जेक्ट में ये लाइन लिखी है। देन मैंने यहाँ पर लिखना शुरू किया डियर जॉन। अब आपको जो भी कोई क्लाइंट हो आप उसका नाम लिख सकते हो। मैंने सिंपल जॉन लिखा है। यू कैन राइट एनीथिंग दैट यू वांट। आई होप दिस ईमेल फाइंड यू वेल। क्योंकि हम ईमेल करते हैं तो ये लेटर नहीं है, इस बात पे ख्याल रखिएगा। डेट एंड बाकी की जो चीज होती है वो सब लेटर्स या एप्लीकेशन के फॉर्मेट होते हैं। ईमेल में सिंपल ईमेल लिखी जाती है। तो ईमेल लिखने का बेसिकली तरीका होता है तो उस हिसाब से हमने लिखी है। It's been some time since we last collaborate and I wanted to reach out to stay in touch। हमने सबसे पहले बताया कि आपको हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये ईमेल अच्छे तरीके से मिली होगी और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ स्टे इन टच रहना चाहती हूँ हमारे फ्यूचर कोलैबोरेशंस के लिए, क्योंकि हमने पहले भी लास्टली जो है वो यहाँ पे कोलैबोरेट किया था। I thoroughly enjoy working with you on web development projects। अब आपने यहाँ पे जो भी कोई प्रोजेक्ट होगा यानी कि अब आप देखें कि अगर आप फ्रीलांसिंग के साथ क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पर क्रिएटिव राइटिंग से रिलेटेड आर्टिकल राइटिंग लिख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट राइटिंग लिख सकते हैं, एप्लीकेशन राइटिंग, ईमेल राइटिंग या फेसबुक पोस्ट अगर आपने कोई लिखा हो तो उस तरीके की चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि मैं वेब डेवलपर हूँ और मैं इसी तरीके से ईमेल्स लिखती हूँ तो मैंने वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पे लिखा है। जो चीज हाईलाइट हुई है इसकी जगह आपने अपना कुछ लिखना है। And I am meaning to continue our professional relationship. As a freelancer, I am active taking orders on Fiverr and Upwork these days। आजकल मैं जो Fiverr and Upwork के ऊपर अपने ऑर्डर्स को कंपाइल आउट कर रही हूँ मैं बताना था तो मैंने बताया। अच्छा एक बात याद रखिएगा यहाँ पर कि जो चीज मैंने वर्ड टू वर्ड यहाँ लिखी है आपने वर्ड टू वर्ड जो है वो इसको यहाँ पे नहीं लिखना। अगर आप वर्ड टू वर्ड लिखेंगे तो आपको 0 मार्क्स की भी चीज को आप क्रिएटिव राइटिंग के थ्रू चेंज कर सकते हो तो आसानी से इसको चेंज कर लें। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा है वेयर यू कैन फाइंड मी अंडर द यूजर नेम महक आलमगीर। अब जहाँ पे लिखा ना वेयर यू कैन फाइंड मी अंडर द यूजर नेम महक आलमगीर आप यहाँ पे लिख सकते हो वेयर इज द लिंक टू माई पोर्टफोलियो और लिंक टू माई फाइवर एंड अपवर्क अकाउंट। तो आपको प्रोवाइड कर देना। मैं प्राइवेसी रीजन की वजह से अपने लिंक्स प्रोवाइड नहीं करती तो मैंने प्रोवाइड आउट नहीं किया है। टिल नाउ आई हैव कंप्लीटेड 200 प्रोजेक्ट्स ऑन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। अब आपने जितने भी किए हो आप उतने लिख सकते हैं, वरना जो है क्या कहते हैं कम से कम लिखिएगा क्योंकि अभी आप जो है यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने अगर 200 लिखे तो आप कम से कम जो है 20 लिखिएगा या 15-18 इस तरीके के प्रोजेक्ट लिखिएगा। ठीक है, इफ यू हैव एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट और नीड असिस्टेंट प्लीज डोंट हेजिटेट टू रीच आउट। लुकिंग फॉरवर्ड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ वर्किंग टुगेदर अगेन इन द फ्यूचर। इस तरीके से हमने छोटा सा ईमेल का टेम्पलेट जो है वो क्रिएट आउट करना। आखिर में बेस्ट रिगार्ड कर अपना नाम जो है वो प्रोवाइड आउट करें। आपकी जो एक्सरसाइज होगी वो यहाँ पर
कंप्लीट हो जाएगी। आपको बेटर बता चलूं, जो भी चीज यहाँ पर लिखी है आपने एग्जैक्टली सेम टू सेम नहीं लिखी, वरना आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इसको थोड़ा सा चेंज कीजिए, इसमें थोड़ी सी वेरिएशन लेकर आए, कुछ ऐड करना चाहे तो ऐड करें, कुछ रिमूव करना चाहे तो रिमूव करें। मैंने फिलहाल सिर्फ 120 वर्ड रखे थे, आप अप टू 130 वर्ड लिख सकते हैं और उससे अगर ज्यादा लिखना चाहें तो ज्यादा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक फ्रीलांसिंग हैंड-ऑन एक्सरसाइज 2 का सोल्यूशन नहीं चेकआउट किया तो मैंने अपलोड कर दिया, तो नीचे कीजिए कि इसे भी लाजमी चेकआउट कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।